हाँ सर, आज पहला क्लास है ज्योग्राफी। ठीक है, एकदम इत्मीनान से, एकदम शुरू से, एकदम बच्चा वाला से पढ़ेंगे हम लोग, है ना। नहीं, आधुनिक काल का तो नहीं हुआ है बॉस, मैं क्यों बोलूंगा। मध्यकालीन हुआ है ना। मध्यकालीन में कहां तक देखे थे हम लोग जी? औरंगजेब तक देखे थे ना। हिस्ट्री थोड़ा कम ही है, मतलब ज्योग्राफी थोड़ा कम है। इसको जल्दी जल्दी खत्म करेंगे और क्लासेस को ओवर करेंगे, ठीक है। सैटेलाइट मतलब जानते हैं? सोनी जी कोई दिक्कत है? खुश नहीं लग रहे हैं? हॉकी में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो दिक्कत लग रहा है? चलिए सब चाइनीज वाइनीज को भगाते हैं यहां से, ठीक है, खुश रहिए। देखिए, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, यहां पर दो चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ा जाना चाहिए। क्या होगी? अभी कहां तुमको पता है लोग किस किस कौन कौन जंग जीत के आया हुआ, अभी तुमको कुछ नहीं पता है। चलो ठीक है, आगे चलो। ठीक है, देखो, ज्योग्राफी में हम लोग दो तीन चीजें पढ़ेंगे। एक है सोलर सिस्टम, ठीक है, यानी कि सौर मंडल। दूसरा पढ़ेंगे मिट्टी, यानी कि सॉइल पढ़ेंगे। ट्राइब्स पढ़ेंगे, और लिखना किसी को नहीं है। ट्राइब्स मैं खुद लिखा दूंगा। ट्राइब्स पढ़ेंगे, रिवर्स पढ़ेंगे, माउंटेन्स पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, है ना। फिर क्या पढ़ेंगे? पार्क, डांस, आर्ट, ये सभी चीजें पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। तो बढ़िया बढ़िया चीज पढ़ेंगे। आज का टॉपिक में है सोलर सिस्टम। सभी को हेडिंग लगाओ, सौर मंडल, यानी कि सोलर सिस्टम। लिख लिए? सोलर सिस्टम। कौन है जी? किसका मोबाइल बज रहा है? क्या गिर रहा है? हाँ, ये नहीं है तो कहां से गिरेगा? चलो गिरेगा तो तुम उठा लेना, सबको पार्टी दे देना। सौर मंडल, है ना। सुधरेगा नहीं लड़का, ठीक है। सौर मंडल का जो मुखिया है कौन है? वो सूरज, यानी कि सन। हेड ऑफ द सोलर सिस्टम कौन है? सन। लिख, सोलर सिस्टम का हेड यानी कि मुखिया किसे कहते हैं हम लोग? सूर्य को कहते हैं, सन। यानी कि कौन है ये? सूर्य। सूर्य से लाइट हम तक कितना मिनट में पहुंचता है जी? 8 मिनट और 16 से लेकर 20 सेकंड लिखना, ठीक है। आप कह देंगे बादल वाला दिन में थोड़ा सा लेट भी आता है ना। ठीक। सोलर सिस्टम में कुल कितने प्लैनेट हैं? 6। 8। हमको 6 सुनाई दिया। अच्छा एक बात बताओ, आपके ग्रह का, आप किस प्लैनेट पर रहते हैं? अर्थ पर रहते हैं। अर्थ जो है उसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। दूसरी बात आपको जानना पड़ेगा कि प्लैनेट क्या होते हैं, स्टार क्या होते हैं। स्टार्स वैसे चीज होते हैं जिसके पास अपना क्या होता है? लाइट होता है। तो पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? सूर्य। इसे आप लोग याद करिए, सन इज द नियरेस्ट स्टार ऑफ अर्थ। सूर्य से सबसे नजदीक का तारा कौन है? नियरेस्ट स्टार, नजदीकी तारा, STAR, स्टार। पृथ्वी से सूर्य तक का सबसे नजदीकी तारा कौन है जी? स्टार। और ये स्टार क्या है? सन। ठीक है, चलो यहां तक कोई दिक्कत है नहीं ना। अब हम बढ़े। अब आपसे पूछेंगे स्टार क्या होते हैं, तारे क्या होते हैं। वैसे भी चीज जिनका खगोलीय पिंड है ना, आसमान पर जितना भी चीज उड़ रहा है, भूड़ रहा है, जिसका खुद का लाइट होगा क्या कहलाएगा? हैविंग ऑन लाइट। जिसका खुद का
प्रकाश हो, कोई स्थिर नहीं है। हैविंग ऑन लाइट, जिसका खुद का क्या हो, प्रकाश हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, तारा कहते हैं। ठीक है, प्लैनेट यानी कि ग्रह जो क्या करता है, रिवॉल्विंग अराउंड सन, जो सूर्य की परिक्रमा करता है, जो सूर्य की परिक्रमा ना, जो सूर्य की परिक्रमा करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, ग्रह कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख लेना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद क्या लिखेंगे, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। लिखें, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा हुआ, मंगल, मरकरी। अभी तक सही जवाब नहीं आया है। ये मरकरी बोला, तुम बुध बोला, बात तो एक ही है ना दोस्त, नहीं है। अभी बताते हैं, यहां तक लिखा, किसी कोई डाउट है, नहीं। हम जिस गैलेक्सी पर रहते हैं, ब्रह्मांड पर रहते हैं, उसका क्या नाम है, मिल्की वे। और आपके पड़ोसी गैलेक्सी का नाम क्या है, एंड्रोमेडा। ये एग्जाम में पूछा जाएगा। आवर गैलेक्सी, हम गैलेक्सी मतलब सैमसंग गैलेक्सी मत बोलना, ठीक है। हम किस गैलेक्सी में रहते हैं, या आकाश गंगा इसी को कहते हैं, आकाश गंगा। हम किस आकाश गंगा में रहते हैं, हिंदी में उसका नाम रहेगा दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला। अंग्रेजी में उसका नाम रहेगा क्या जी, मिल्की वे गैलेक्सी। और हमारा जो नियरेस्ट गैलेक्सी है, नजदीकी आकाशगंगा, उसका नाम क्या है दोस्तों, एंड्रोमेडा। ओके, तो हमारा जो सन जो है, एंड्रोमेडा का जो सेंटर है, उसके चारों ओर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। आप लोग कहेंगे सूर्य भी घूमता है, जी हाँ, वो भी किसका चक्कर लगाता है, मिल्की वे गैलेक्सी का चारों तरफ वो गोल गोल क्या कर रहा है, घूम रहा है। समझ में आया। अच्छा, एक तारा यहां है और आप यहां हैं, यहां से यहां देखे, है ना, लाइट को यहां तक पहुंचने में लाखों ईयर समय लग गया, है ना। ट्रैवलिंग करने में क्या लाइट ईयर को ही मापते हैं ना, डिस्टेंस को किससे मापते हो, लाइट ईयर सबसे बड़ा यूनिट है। वास्तव में हम जिस तारे को देख रहे होते हैं वो वहां होता भी नहीं है। बतिया समझे, जैसे हम अगर ये तारा यहां है, यहां से कोई लाइट निकला, वो हम तक आ रहा है, आने में उसको लाखों साल लग गए ना। इस दौरान ये तारा अपना प्लेस क्या कर दिया होगा, चेंज कर दिया होगा, अब यहां पर आ गया होगा। धीरे धीरे इसका लाइट यहां से यहां आ रहा था, अब समय बदलने के साथ क्या होगा, यहां से यहां आएगा। बात समझ रहे हैं। तो पर्यावरण में, धरती में कोई भी ऐसा चीज है जो परमानेंट एक जगह स्टोर नहीं है। तो ये होता है हमारा, ये है बस इंट्रोडक्शन ज्योग्राफी में हमारी पृथ्वी का। बात करें आपका घर का लोकेशन, किसका घर का लोकेशन बताया जाए भाई, बताइए। वो भी अभी नहीं आएगा, वो भी अभी नहीं आएगा, ठीक है, बहुत पीछे आएगा। मान लो आपको उठा के हम कहीं फेंक दिए दूसरे गैलेक्सी में, तो आप कहेंगे कि आप कहां से आए हैं, आपका एड्रेस होना चाहिए मिल्की वे। मिल्की वे में भी कहां है भैया, तो आप कहेंगे सोलर सिस्टम पर। इधर सोलर सिस्टम में भी कहां है भैया,
अर्थ पर। अर्थ में भी कहाँ है भैया, तो आप कहेंगे एशिया में। एशिया में भी कहाँ है सर, तो आप कहेंगे इंडिया में। वहां भी कहाँ, झारखंड में। वहां भी कहाँ, रांची में। तब जाकर आप कहाँ आएंगे, लालपुर में। ठीक है, इतना दूर पर आप हैं। बात करिए, तो हम यहां से शुरू कर रहे हैं और यहां तक हमको पढ़ना है। ये सब है आपका ज्योग्राफी का हिस्सा। बात समझ में आया। अब मैं कुछ चीजें बता देता हूं क्लासेस को लेकर। क्लासेस जो होंगी बाइलिंगुअल होंगी, किसी को कोई तकलीफ? बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश, ओके। कोई दिक्कत है क्लास में? और हम लेट हो गए तो नाराज हैं हमसे? हो जाओ नाराज, ठीक है। अब क्या करेंगे, देर हो ही गया तो। एग्जाम नजदीक है बाबू, ज्योग्राफी से सवाल आएगा 20-22 फेब। ठीक है, तब तो और स्पीड से चलना पड़ेगा भाई। ठीक है, ऐसा क्यों कह रहे हो आराम से? जब 22 तारीख को एग्जामिनेशन का डेट आया हुआ है तो आराम से नहीं चला जा सकता है। आपके लिए आराम होगा, बाकी जनता के लिए नहीं आराम होगा। काजी ठीक है, तबीयत बीमार लग रही है दोनों बहनें आज। ठीक है, देखो अब जो है हमें यहां से पढ़ाई का दायरा को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, सवाल में कैसे पूछा जाएगा आपका, में आपको थोड़ी पूछा जाएगा कि सोलर सिस्टम में कितने ग्रह है, कभी नहीं पूछा जाएगा। सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट है, उसमें से कितने को इनर प्लैनेट कहते हैं, कितने को आउटर प्लैनेट कहते हैं, किन दोनों के बीच में एस्टेरॉयड पाए जाते हैं, ये एग्जाम में आएगा। ठीक है, उसके अंदर में किसका कौन सा उपग्रह है, सैटेलाइट है, ये पूछा जाएगा। जैसे कि फोबोस, डीबोस पूछा जाएगा, टाइटन पूछा जाएगा, ठीक है, गिनीमेड पूछा जाएगा, ये सभी चीजें आपको पूछी जाएंगी। चलो अब मैं लिखता हूं कुछ चीजें, है ना, अब मैं बनाता हूं, आप लोग भी। अरे 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 अरे, क्या है जी ये? अरे बाप रे, पहचान लिया आप लोग? सनफ्लावर जैसा दिख रहा है, ठीक है। लग रहा है डांट मिला है आप लोग को, मेरे एब्सेंस में काफी डांट खाए हैं आप लोग। सन है, सन से सबसे नजदीक में कौन है जी? मरकरी यानी कि बुध। बुध पृथ्वी सौर मंडल का सबसे टकला ग्रह है, सूरज का सबसे नजदीक है, लेकिन सबसे ज्यादा गर्म बिल्कुल भी नहीं है। सबसे ज्यादा गर्म कौन है, तो यहां पर जो है शुक्र यानी कि वीनस। इसको पृथ्वी का जुड़वा बहन और भोर का तारा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? और ये सबसे ज्यादा क्या है, गर्म है। सबसे क्या है ये, गर्म। ये याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा, सबसे गर्म है। तो आपके मन में सवाल उठेगा क्यों गर्म है? किसके मन में उठ रहा है सवाल क्यों गर्म है? पूछा क्या है अब तक? हम ही सवाल करेंगे, हम ही जवाब देंगे, तो आप लोग क्या करिएगा? बोलो। सवाल भी हम करेंगे, जवाब भी हम देंगे, तो आप लोग यहाँ पे मेरे शक्ल देखने के लिए आए हैं? इतना भी हैंडसम तो है नहीं। ठीक है, सबसे गर्म है शुक्र। क्यों है अभी बताते हैं। ठीक है, ये मान के चलो ये शुक्र है, उसके चारों तरफ गैसों का एक परत जमा हुआ है। ये जो गैस है ये है ग्रीन हाउस गैस। कौन सा गैस है? ग्रीन हाउस गैस। और ग्रीन हाउस गैस में CO2 भी आता है और मीथेन भी आता है। ठीक है, सन से जो लाइट आया वो तो यहां से पेनिट्रेट करके अंदर चला गया, लेकिन उस लाइट को, उस हीट को, उस टेम्परेचर को ये ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला जो गैस है वो बाहर जाने नहीं देता है। सन से जितना भी लाइट आ रहा है, हीट आ रहा है, टेम्परेचर आ रहा है, यहां पर क्या होता जा रहा है, ट्रैप होता जा रहा है। जितना ये ट्रैप होगा उतना ज्यादा ये क्या होता चला जाएगा, हीट होता चला जाएगा। हाँ हो गई, कंटिन्यू गर्म होगा।
अब आप लोग जैसे लोग सच में आंसर करते हैं, भैया काहे, एग्जाम्पल के लिए कहते हैं जिसका बाल होता है उसी का बाल भीगता है, उसी का माथा गीला रहता है। टकलू आदमी का बाल गीला रहता है क्या? ऐसे कर देगा पूरा पानी एक से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो बुध है हमारा टकलू ग्रह, यहां पर हीट आता है, जैसे कि बॉल लो और दीवार पे मारो, दीवार क्या करेगा आपको, तुरंत वापस कर देगा, बोले जाओ वापस चला जाओ, और रखेगा नहीं अपने पास, क्या कर देगा वो, वापस भेज देगा। लेकिन शुक्र वैसा करता नहीं है, वो अपने पास क्या करते जाता है, एब्जॉर्ब करते जाता है, ठीक है। और शुक्र क्या, हाँ नहीं, यही तो इसका फेनोमेनन है, चलता ही नहीं। यहाँ पर बहुत चलेगा, दुनिया में जो चीज बना है वो एक न एक दिन खत्म होगा। अभी मैं सोलर सिस्टम बता रहा हूं, बस आज का इंट्रोडक्शन क्लास है, लिखाएंगे कम और बताएंगे ज्यादा, और कल से लिखाएंगे ज्यादा और बताएंगे कम, कल से। अब ये जो शुक्र है उसके बाद आपका आता है क्या, पृथ्वी यानी कि अर्थ, उसके बाद क्या आएगा, मंगल, मंगल, फिर यहां पर एस्टेरॉयड पट्टी मिलेगा, फिर क्या आ जाएगा, बृहस्पति। क्या हुआ, हाँ ओजोन लेयर है बाबू, वो तो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए है। ओजोन लेयर वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो, अगर वो कार्बन, अभी देखो ग्रीन हाउस गैस कार्बन बढ़ रहा है ना, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, इसी की वजह से देखिएगा बड़े बड़े शहर जो है धीरे धीरे डूबते जा रहे हैं, यही कारण है। अब बृहस्पति के बाद क्या आएगा, शनि, उसके बाद यूरेनस, हाँ बाबा हाँ यूरेनस, और लास्ट में क्या आ जाएगा, नेपच्यून। अच्छा, अब यहां से यहां तक जो ग्रह है इसको कहा जाता है आंतरिक ग्रह या इनर प्लैनेट, आंतरिक ग्रह कहा जाता है। बताते हैं, यहां से यहां पर है बाहरी ग्रह, बाह्य ग्रह या फिर एक्सो प्लैनेट। अब देखो ये जो ग्रह है या तो इस पाथ पर, इस पाथ पर, या इस पाथ पर, कोई इस पाथ पर ट्रैवलिंग कर रहा है, ऐसे ट्रैवल करता है ना। प्लूटो जो था वो ऐसे ट्रैवलिंग करता था, बात समझ रहे हो, सोलर सिस्टम ऐसे ऐसे है ना, तो प्लूटो ऐसे ट्रैवलिंग करता था, तो उसको 2006 में हम लोग क्या कर दिए, बाई बोल दिए, बोले कि नहीं 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 तुम दूसरा कैटेगरी का आदमी है। हाँ हाँ एग्जिस्ट करता है, ग्रह का कैटेगरी से बाहर कर दिए हम लोग उसको, हाँ उसके बारे में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। पृथ्वी सूर्य से जितना दूरी चलते जाओगे इसका एक चक्कर 88 दिन में पूरा हो जाता है, अपना देखो 365 दिन में पूरा होता है, इधर पहुंचने में सालों साल, 11 साल 11 महीना लग जाता है बृहस्पति को एक चक्कर लगाने में, 11 साल, और हम एक ही साल में कर चलते हैं। बतिया समझ रहे हैं क्या होता है, देखो पृथ्वी यहां पर है, सूरज वहां पर है, अगर पृथ्वी थोड़ा सा इधर खसक गया ना 1 किलोमीटर, झुलस के मर जाएंगे हम लोग। हीट गर्मी का दिन भूल गए क्या, सूरज का आग का नजदीक चल जाएंगे, इधर पूरा चले जाओगे, तापमान क्या हो जाएगा पृथ्वी का, बढ़ जाएगा, नदी नाले क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे, पानी तो रहेगा लेकिन भाप बन के रहेगा। अब धुआं को तो पी नहीं सकते ना, कहां से ठंडा करेगा तुम, कैसे, लाइन रहेगा तब ना, बिजली रहेगा तब ना। बोलना आसान है, करना मुश्किल है, और जिंदा कैसे रहेगा, बाकी जो कृषि नहीं होगा, एग्रीकल्चर नहीं होगा, क्या करोगे, पानी तो सूख जाएगा। हाँ बता रहे हैं, उसको कहते हैं डिब्री, स्पेस डिब्री। रॉकेट जो हम लोग यहां से फिर सैटेलाइट जो लॉन्च किए वो अपना काम किया, अंतरिक्ष में तो हवा पानी है नहीं, कुछ मिट्टी भी नहीं, तो सड़ेगा कोई चीज वहां पर, कुछ नहीं। वहां पर मान लो आदमी कोई मर गया, उसको छोड़ दो तो वैसने रहेगा, वो सड़ेगा ही नहीं, बॉडी डिकम्पोज होगा ही नहीं, क्योंकि किसी चीज को सड़ने गलाने के लिए क्या चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। अब वहां कोनो चीज का ठेकान नहीं है भैया,
आप जैसे ऐसे करते रहोगे स्माइल तो ऐसे ही रह जाओगे, फिर परमानेंट वैसे ही रह जाओगे। तो इतना सारा जो सैटेलाइट जा रहा है वहां पर, वो सड़ने गड़ने वाला चीज है नहीं। तो कचरा जमा हो रहा है अंतरिक्ष में, इसी चीज को कहा जाता है स्पेस डिब्री। स्पेस डिब्री, अंतरिक्ष में जमा हुआ कचरा कहा जाता है। ओके, अब देखो, अब पृथ्वी इधर चले जाएंगे, आपके तालाब, आपके नदी, कुआं का पानी क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। इस लाइन से इधर खसक गए, हमारा कुआं तालाब सूख जाएगा, जम जाएगा। बात समझ रहे हो? अब सोचो ये लोकेशन कितना इंपॉर्टेंट है कि हम इस जगह पर टिके हुए हैं, कि यहां पर बर्फ भी मिल रहा है और पानी भी मिल रहा है। बात समझ रहे हो ना? इसीलिए पृथ्वी पर जीवन है। अब पृथ्वी में पानी है, तो जब हम स्पेस से देखते हैं अर्थ में, तो वहां पर हमको ढेर सारा क्या दिखाई पड़ता है, नीला वाटर दिखाई पड़ता है। हाँ हाँ, जब हम स्पेस से, अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो हमें किसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। इसीलिए पृथ्वी जो है या अर्थ जो है, इसको हम लोग ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। सोलर सिस्टम में इकलौता ऐसा ग्रह है और प्लैनेट है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करता है। हाँ, बृहस्पति में कंटिन्यूअस सालों से तूफान चला रहा है और रुक ही नहीं रहा है। शनि में डायमंड का बारिश होता है। हाँ, हमको मरने का शौक नहीं अंतरिक्ष में, तुम लोग जाओ। हाई है, गिर गिर ही जाता है। हमारा अंतरिक्ष इंसान चांद तक पहुंच गया, मंगल तक पहुंच गया, फेल हुआ ना, सेटिस्फाइड हुआ। इंसान सैटर्न तक कहां गया, नहीं गया। हाँ, मशीन गया, वॉयजर 2 तो पार हो गया ना, सोलर सिस्टम को तो क्रॉस कर गया वॉयजर 2। वॉयजर 2 एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया यहां से, अमेरिका से, और हमारे सोलर सिस्टम को क्रॉस कर गया। वो सोलर सिस्टम सूर्य से बाहर चला गया। बात समझ रहे हो? वो बाहर चला गया और फोटो वोटो खींच खाच कर दुनिया भर का चीज को भेजते रहता था बीच में। अब तो वो शायद आउट ऑफ द वो हो गया, सर्विस हो गया, सर्विस से वो बाहर हो गया। नहीं, अंतरिक्ष में जो एक बार चीज छोड़ी है वो आपको मिलेगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि धरती लगातार क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, फैल रहा है, लगातार फैल रहा है। अब आप कहेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई? किसका किसका मन में डाउट आता है? कैसे हुआ बाबू? हाँ, बिग बैंग थ्योरी क्या होता है बाबू? ब्लास्ट हो गया। चलो ठीक, ब्लास्ट कैसे हुआ मैडम, किसी को पता? एक सेकेंड, ये पेन है। हाँ, सुपरनोवा बाद में, पहले ब्रह्मांड तो बन जाए फिर सुपरनोवा देखेंगे हम लोग। ये पेन है, ऐसे करके चुभाएंगे ना आपको तो बहुत ज्यादा दर्द होगा। ऐसे करके एक बार, और ये मोबाइल है, इससे ऐसे करके चुभाएंगे तो थोड़ा सा कम दर्द होगा। बात समझ रहे हो? इससे चुभाएंगे तो कम दर्द होगा। बहुत समय पहले, बहुत समय पहले एक बहुत छोटे से स्पेस में, बहुत समय पहले एक छोटे से स्पेस में बहुत सारा मटेरियल और एनर्जी इकट्ठी हो गई, बहुत छोटे से स्पेस में। अब उस पर स्पेस तो रहा नहीं उतना, तो क्या करेगा वो, एक्सप्लोड करेगा, फट गया। प्रेशर बढ़ेगा ना उससे, तो प्रेशर बढ़ा तो क्या हो गया, फट गया। इसी को कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। अब वो जो एक्सपेंड हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, तो आप कहेंगे कहां हो रहा है, स्पेस में हो रहा है। और उस फैलने के दौरान ही ग्रह बन गया, उपग्रह बन गया, पृथ्वी बन गया, पानी बन गया, इंसान बन गया, है ना, देश बन गया, लोग बन गए, उधर तारे रोज बन रहे हैं, रोज मर रहे हैं। नई नई चीजें संसार में डेली क्रिएट हो रहा है और डेली वो मर रहा है, डेली, ये रोज की बात है। और बिल्कुल आने वाला समय में सन का एनर्जी खत्म हो जाएगा। दुनिया में कुछ भी चीज परमानेंट नहीं है, जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा, ये परम सत्य है, अटल है ये।
और यहां से जिंदगी शुरू होगा। अब आप सोचेंगे कि अच्छा तो ठीक है सर, ऐसा हुआ तो इसी क्रम में पानी बन गया क्या? पहले धरती पर पानी था भी नहीं, कुछ नहीं था, पृथ्वी टकला था, टकला था, ठीक है। क्या हुआ यहां पर धीरे, माथा दर्द रहा उनका, डर के मारे नहीं बोल रही हो, कल उठाए थे ना हम, बोलो, माथा दर्द रहा, दवा मंगा देंगे। सुन लो सुन लो सुन लो, फिर बोरिंग क्लास नहीं होगा बार बार, हमको पता है कहानी सुनने में बोर लगता है आप लोगों को, आई नो दैट। देखो पृथ्वी सबसे पहले एकदम टकला था, जैसे वो ड्वेन जॉनसन को जानते हो ना, द रॉक, हाँ, अनुपम खेर का मुंडी जैसा एकदम टकला, नारियल जैसा। अरे हाँ, उधर भी एक आदमी है। बहुत समय पहले क्या हुआ यहाँ पर, गैस, सुनो क्या इकट्ठा शुरू होना हुआ, गैस इकट्ठा शुरू होना। हाइड्रोजन भी क्या है बाबू, गैस। ऑक्सीजन भी क्या है बाबू, गैस। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है बाबू, गैस। और ये मीथेन भी क्या है, गैस। जब सभी गैसें इकट्ठी होनी शुरू हुई, धीरे धीरे यहाँ का टेम्परेचर, अच्छा एक बार अचानक से फटा तो उसका टेम्परेचर बढ़ा था ना, बढ़ा होगा। गुस्सा जैसा आदमी को आता है, धीरे धीरे आदमी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो उसी प्रकार से जब एक्सपैंड हुआ कोई चीज, तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर क्या होने लगा, कम होने लगा, लूज होने लगा वो टेम्परेचर। जब पॉइंट, स्पेस मास, बिग बैंग थ्योरी, एक छोटा सा जगह पर बहुत सारा ऊर्जा इकट्ठा हो गया एक पॉइंट पर, है ना, स्पेस से आया। स्पेस में वो ऊर्जा स्पेस से आया, ठीक है। जैसे आप लोग कहते हैं ना भगवान कहां से आया, उस टाइप से, समझ में आया। तो आप कहेंगे कि अच्छा सर तो स्पेस में कब से आया, कहां से आया, टाइम से आया। हमेशा से था और हमेशा से रहेगा नहीं, अभी तक पता नहीं लगा है, जब लगेगा तब हम बताएंगे एलियन कहाँ है। दुनिया में हमेशा से एक चीज था और रहेगा, और वो है समय, टाइम। हमेशा से था और हमेशा से रहेगा। तो टाइम के कारण किसी पर्टिकुलर टाइम में, आज से लगभग 12,000 करोड़ वर्ष पहले, एक स्पेस पर टाइम के कारण, समय के कारण बहुत सारी ऊर्जा वहां पर क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। इसके कारण उस बिंदु पर प्रेशर यानी कि दबाव क्या हो गया, बढ़ गया। दबाव बढ़ने के कारण उसमें क्या हो गया, एक्सप्लोड हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, विस्फोट हुआ। और वो जब विस्फोट होता है, जैसे कि आप लोग पटाखा जलाते हैं तो क्या होता है, वो एक्सपैंड करता है। तो लगातार धीरे धीरे उसके जो पार्टिकल्स थे, कण थे, छोटी छोटी चीजें थी, वो क्या होने लगे, स्पेस में बिखर गया। बहुत लंबे समय तक बिखर रहा, अभी तक वही उसी का इम्पैक्ट है, बिखर रहा है ना। तो जब शुरू में कोई चीज बिखरा होगा, तो आप सोचो वहां का टेम्परेचर ज्यादा होगा कि कम होगा, पहले से कम होगा कि ज्यादा होगा, फिर गलत बात कर रहा है। जब कोई चीज फैलेगा तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ा। तो टाइम के साथ जैसे जैसे समय बीता, उसका टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। अब जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा, सूर्य से उसका लोकेशन कितना दूरी पर है, वहां पर कौन सा गैस रह गया, कौन सा वहां पर एलिमेंट रह गया, इसके कारण अलग अलग स्टार्स और सैटेलाइट और एस्टेरॉयड, दुनिया भर का चीज धीरे धीरे क्या होने लगेगा, फॉर्म होने लगेगा। इसी क्रम में अपना भी सोलर सिस्टम बना है, ठीक है। सोलर सिस्टम में आप देखेंगे कोई भी पर्टिकुलर चीज जो है स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं करता है, सभी चीजें क्या करती हैं, एलिप्टिकल पाथ में रोटेट करती हैं। वो किसी चीज को एक सेंटर मानती है और उसके चारों ओर क्या करती है, वो घूमना प्रारंभ कर देती है। 1 सेक जी, 6 नंबर का जितना है उसको छाप देना है उसमें, जूम आउट करके लिख दीजिए उसको। अच्छा ठीक, भेज दे रहा है। तो क्या होता है, हमारा जो अर्थ है वो इस तरीके से काम करता है कि यहाँ पर जितने भी ग्रह हैं वो क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर
चक्कर लगाते हैं। अब इस चक्कर लगाने के क्रम में आप देखो क्या होता है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो रिजल्ट होता है कि यहां पर मौसम बनते हैं। क्या बनते हैं जी? मौसम बनते हैं। क्या दिख तो रहा है? ठीक है। अब देखो यहां पर शुरू कैसे होता है। धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। एक जीव है जिसका नाम है टार्डिग्रेड्स। क्या नाम है? टार्डिग्रेड ऐसा जीव है वहां भी जिंदा रह सकता है जहां पर ऑक्सीजन नहीं रहता है। भयंकर चीज है ये। बिना ऑक्सीजन के नाक बंद करके 30 सेकंड रोक के देखो आप। 1 मिनट करो। जब पूछ रहे हैं तो करना चाहिए एटलीस्ट आपको ना। अब समय कैसे हुआ इंसान ने, यहीं से आप लोगों को एक चीज समझना पड़ेगा कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कैसे हुआ। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में आप जानेंगे कि जब धरती धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हुआ, एकदम ठंडा हो गया, धरती एकदम ही ठंडा हो गया, तो यहां पर क्या हुआ कि मिट्टी आया। जब कोई चीज ठंडा होता है तो अगर भाप है, भाप ठंडा होगा तो क्या बनेगा? पानी बनेगा। क्योंकि अभी मैंने बताया था गैस था। गैस का अगर पानी को, धुआं को या बादल को या स्टीम को आप ठंडा करोगे तो क्या बनता है? पानी बनता है। भात बनाए हैं ना आप लोग, ऊपर पर जमा होता है पानी, तो पानी धीरे धीरे क्या होना शुरू हुआ, वहां से बरसना शुरू हुआ। अभी कोई जीव जंतु नहीं है, धरती टाकला है। उसके बाद वहां पर क्या होना शुरू हुआ? पानी बरसना शुरू हुआ। पानी भर गया पूरा धरती पर, पूरा पानी। अब बहुत अरसा साल तक कीड़ा का क भी नहीं दिखा वहां पर, कुछ नहीं दिखा। फिर क्या हुआ? फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ। मिट्टी से सूक्ष्मजीव बनना शुरू हो गए। मिट्टी और पानी का संपर्क से देखिएगा छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गन बनना शुरू हुआ, छोटे छोटे जीव का उत्पत्ति होना शुरू हुआ। पहले कीड़ा आया, इंसान नहीं आया, पहले कीड़ा आया। और कीड़ा वो पानी में तैरता था। हमें देखने के लिए क्या जरूरी है? आंख चाहिए। हम किसी चीज को किसके प्रेजेंट में देख पाते हैं? लाइट के प्रेजेंट में देख पाते हैं। तो देखने की आवश्यकता तब पड़ी जब वो लाइट की ओर जाने का सोचा। जब तक वो पानी के नीचे था उसको तो अंधकार ही दुनिया दिखता था, बस यही है दुनिया। तो उसको आंख की आवश्यकता ही क्यों पड़ेगी? पड़ेगी क्या? तो आज भी देखिएगा बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े आपको मिलेंगे जिनकी आंखें नहीं होती हैं, जिनकी आंखें नहीं होती हैं। जब वहां से जीव पानी से निकलकर जब जमीन पे आने लगा तब उसको देखने के लिए आंख की आवश्यकता पड़ी। और जब आंख की आवश्यकता पड़ी मतलब जमीन के नीचे जो चीज आता था ना, अब देखो ऐसा धरती है, इधर पानी है, तो यहां पर कोई चीज जीव रहा होगा। जैसे जैसे वो ऊपर आया उसको लाइट का असर दिखने लगा होगा यहां पर, तो उसके अंदर लाइट सेंसिटिव, फोटो सेंसिटिव ऑर्गन डेवलप होने लगे। धीरे धीरे उसमें आंख की वृद्धि हुई। और जब वो यहां से बाहर आया तो उसने रेंगना शुरू किया। रेंगना शुरू करने के पहले वो तैरता था, अब उसने क्या करना शुरू किया? रेंगना शुरू किया। मछलियां तैरती हैं, गिरगिट रेंगता है, मगरमच्छ रेंगता है ना? बात समझ रहे हो ना? चीजों को रिलेट करते चलो। उसके बाद धीरे धीरे उसमें से पूंछ, बंदर, मानव इत्यादि का दुनिया में चीजें डेवलप होना शुरू हुआ। इसके बाद भी देखो, अगर आप कहेंगे सर तो सब तो पानी नीचे डूबल था, तो धरती बाहर कैसे निकला? कह सकते हैं ना, जब सभी गैसें संघनित होकर पानी बन गई और दोबारा से जब वहां पर सन का लाइट पड़ा तो वेपराइजेशन हुआ। वेपराइजेशन हुआ यानी कि वाष्पीकरण हुआ, और वहां का पानी क्या हुआ? ऊपर उठा। जब पानी ऊपर उठ जाएगा तो जमीन अपने आप क्या होने लगेगी? बाहर आने लगेगी। दुनिया का पहला लैंड मास कहां निकला? सिंहभूम में निकला।
सिंहभूम, सिंहभूम दुनिया का पहला जमीन का टुकड़ा, उसके बाद अगर पानी से बाहर निकला तो कहां निकला? सिंहभूम में निकला। याद रखिएगा ये बात। कौन सिंहभूम में? उस समय सिंहभूम में था, पूरा सिंहभूम। गांव का नाम बता देंगे? ऐसा थोड़ी होता है दोस्तों कि गांव का नाम बता देंगे। उस समय गांव का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो मैं कैसे नाम बताता? उस समय इंसान भी नहीं था, तो मैं क्या नाम बताऊं उस समय? ओके। फिर ऐसे धीरे धीरे क्रमवार तरीके से पृथ्वी में डेवलपमेंट होने लगा, बारंबार हर साल डेवलपमेंट होता है, और देखो आज इंसान यहां पर पहुंचा है और हम लोग इस चीज को पढ़ रहे हैं। सिंहभूम जगह का नाम है बाबू। एक समय धरती में चारों तरफ पूरा अर्थ में पानी ही पानी था। रहने के लिए घर कहां बनाएंगे? जमीन पे ना घर बनाएंगे, जमीन था ही नहीं। पर जब वेपराइजेशन हुआ, वाटर वेपर बना है ना, तो पानी घट गया लेयर, तो नीचे से जमीन क्या हो गया? ऊपर आ गया। अब नीचे से जमीन ऊपर आया तो उसका लोकेशन झारखंड का सिंहभूम में है। ये बात मैं कह रहा हूं। घर जाना है तुमको? हाँ, मोबाइल क्या कर रहा है तुम्हारा? बाद में बना बाबू, उस समय सिंहभूम ही था। वो ईस्ट और वेस्ट का कॉन्सेप्ट बाद में इंसानों ने डेवलप किया। ओके, किसको किसको देखना है सब पूरा कहानी? कहां देखा? कॉस्मोस में देखा होगा, और जो नहीं देखा है वो देख लो कॉस्मोस। नहीं देखा? क्या? नहीं, फालतू चीज मत देखो। कॉस्मोस, इसका लिंक मैं भेज दूंगा टेलीग्राम में, हमको हाय बोल देना। कॉस्मोस बाबू, अरे मेरा नंबर है बाबू, है ना नंबर? है ना जी? है ना? अरे सब कोई क्या करेगा? एक आदमी को भेजेंगे वही सबको बांट देगा ना। सबको नंबर बांटेंगे, अगले दिन सबको ठुड़ुंग ठुड़ुंग करते लगे, गड़बड़ है ना भाई। क्लास के बीच में रहेंगे, उधर से कोई फोन करेगा, सर इसका सोल्यूशन बता दीजिए। अभी आया ना, अभी इसका सोल्यूशन क्या होगा? जबकि फोटो भेज चुके हैं, 6 नंबर को पूरा छापना है कह के, फिर भी फोन आ रहा है। आगे बढ़े, चलो कहां तक लिखे हम लोग? चलो आगे लिखो। हमारा सौर मंडल, आवर सोलर सिस्टम इज कंसिस्ट विथ, हमारा सौर मंडल 8 ग्रहों से मिलकर बना है। आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट विथ 8 प्लैनेट, 8 प्लैनेट, 8 प्लैनेट। इन द ईयर 2006, वर्ष 2006 में, वर्ष 2006 में प्लूटो को ग्रहों की सूची से बाहर निकाल दिया गया। इन द ईयर 2006 प्लूटो वाज रिमूव्ड इन द लिस्ट ऑफ, रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ प्लैनेट्स। प्लैनेट्स का जो लिस्ट था उससे सोलर सिस्टम से हमने प्लूटो को क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब लिखो मरकरी यानी कि बुध। बुध, बुध लिख लिया ना, मरकरी। यह सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह है। यह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। यह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। यह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। इट इज द नियरेस्ट फ्रॉम द सन। यह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। इट इज नियरेस्ट फ्रॉम द सन। इसके कोई उपग्रह नहीं है। देयर इज नो सैटेलाइट्स ऑफ मरकरी। इसके कोई उपग्रह नहीं है। इसके कोई भी उपग्रह नहीं है। इसके कोई भी उपग्रह नहीं है। एमसीक्यू जाएगा जी इसका। ठीक है, आप लोगों का जहां तक हुआ है एक बार हमको बताओ तो। बायो का एमसीक्यू देना था ना हमको, मैंने दिया नहीं है, हमको याद है उस चीज को। ठीक है, इसका पूरा एमसीक्यू जाएगा आप। हाँ बाबू, किसका? सबका गुरुत्वाकर्षण बल है दोस्त, सबका गुरुत्वाकर्षण। तुम्हारा भी गुरुत्वाकर्षण है, हमारा भी गुरुत्वाकर्षण है। हाँ,
सब में गुरुत्वाकर्षण। नहीं पता? दुनिया की हर एक वस्तु एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करती है, ठीक है, बराबर बलों से। हम अब सिंपल सा बात, 10 रुपया तुम्हारे पास भी है, 10 रुपया मेरे पास भी है, तुम हमको 10 दोगे, 10 हम तुमको देंगे, तो हमारे और तुम्हारे बीच में जो ट्रांसफर हुआ इस दौरान मैग्नीट्यूड का कोई अंतर हुआ नहीं, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलो लिखो, यह मात्र 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन ओनली 88 डेज। ले सकता हूं मैं? थैंक यू। यह मात्र 88 दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। यह मात्र 88 दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। लिख लिए? अब आगे लिखिए, इसके कोई भी, मतलब लिखिए, इससे कोई भी उपग्रह नहीं है, उतने लिखो, इससे और चीजें नहीं पूछी जाती हैं, ठीक है। चलो अब लिखो, वीनस यानी कि शुक्र ग्रह, वीनस यानी कि शुक्र ग्रह, इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज, क्या कहते हैं? ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ। इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। देख लिए? इसके कोई भी उपग्रह नहीं है। देयर इज नो सैटेलाइट्स फॉर दिस प्लैनेट। इसके कोई भी उपग्रह नहीं है। इसके कोई भी उपग्रह नहीं है। लिख लिया? अच्छा, माथा दर्द दे रहा है, बीमार लग रही है? नहीं, अगर ऐसा है तो दवा वो लगाया जा सकता है ना बाबू, नहीं बताइएगा तो कैसे चलेगा? प्रतिष्ठा में प्राण नहीं गंवाना है। पानी उन्हें पिलाओ जी, जाओ लेके आ, जाओ जाओ। पानी नहीं है तो बगल में तो पानी मिल रहा है, मिला पानी? सर बैठे हैं ऑफिस में? अच्छा ठीक, बैठ जाओ। अगर ठीक नहीं लगेगा, किसी कोई घर से पानी नहीं लाते हैं आप लोग? गजब के प्यासे हैं आप लोग भाई। नहीं ठीक है, ठीक है, पानी का इंतजाम किया जाएगा। मैं ये क्लास छोड़ने से पहले पानी का इंतजाम कर दूंगा, मतलब बिल्डिंग छोड़ने से पहले। प्यासे रहोगे तब तक अच्छा नहीं लगे तो। गाड़ी है? तो हम तो देंगे, चलाना आता है? पता चलेगा वहां जाके चालान कटवा लिया है जबरदस्ती। सर का गाड़ी है, चालान काट दीजिए ना, सर भर लेंगे। क्या सर का गाड़ी है? तो किसका गाड़ी? सर का गाड़ी, चालान काट दीजिए, भर लेंगे। ठीक है, चलो यहां तक लिखा। इट इज नॉन एज मॉर्निंग स्टार। इसे भोर का तारा कहा जाता है। हाँ, भोर, भोल नहीं, मॉर्निंग स्टार। इसे भोर का तारा कहा जाता है। इट इज नॉन एज मॉर्निंग स्टार। इसे हम लोग किसका तारा कहते हैं? भोर का तारा कहते हैं। तो जो सुबह सुबह जो हमको दिखाई देता है ना, रिंगचिंगिया टाइम पे, लाल वाला नहीं ना, आप लोग देखिए ना, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह को सूत के उठता है 5 बजे, तो कहां से दिखेगा? हाँ,
जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ग्रहों की आकार जो है बृहस्पति तक क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद चीजें घटने लगते हैं। साइज जो है धीरे धीरे उसका साइज आकार शेप क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट लिखो अर्थ। सुबह क्या दिखता है, सुबह जब एकदम 4 बजे जब मुर्गा बांग देता है उस समय उठना और देखना आसमान में पूरब दिशा में एक स्टार दिखेगा। वास्तव में स्टार होता नहीं है, वो क्या होता है, शुक्र ग्रह होता है, वीनस होता है जो आपको दिखाई देता है। आपके मन में सवाल आएगा कि इसका तो खुद का लाइट है नहीं तो दिखाई काहे देता है। सन का लाइट उस पर पड़ता है, उसका रिफ्लेक्शन हम तक आता है और वो हमको चमकता हुआ दिखाई देता है। हाँ हाँ, तीसरा रैंक में तीसरा है। ठीक है, चलो लिखो पृथ्वी। लिखो सौर मंडल का यह इकलौता ग्रह है जहां पर जीवन है। दिस इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम हैविंग लाइफ। सौर मंडल का यह एकमात्र ग्रह है जिसमें क्या है, जीवन है। यह सौर मंडल का इकलौता ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन है। इट इज द ओनली प्लैनेट इन सोलर सिस्टम हैविंग लाइफ। मंगल ग्रह वाला कहानी पढ़े थे? हाँ लाइफ, ऐसा तो नहीं बोला, लाइफ बोला, लाइफ है ना। अब ये सबसे कितनी अच्छी बात है, और हमको और आपको जीवन में एक बार ही मौका मिलता है, इसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। और कुछ लोग फालतू का सवाल पूछने में व्यस्त रहते हैं। अच्छा क्लास करने का है आए हैं? अच्छा क्या खाना है? हाँ ले जाएगा स्पेस एक्स। जाके आता है ना आदमी लोग, खर्चीला है काफी। देखो देखो हमारा जो बॉडी है, हमारे काम करने का शैली है वो अलग है। स्पेस में जाएंगे बैठले बैठल उड़ने लगोगे, ठीक है। ग्रेविटी वहां पर काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा, गुरुत्व तो रहेगा नहीं। तो आप धीरे धीरे क्या होने लगे, ऊपर होने लगे। ये वाला रील्स नहीं देखा है कोई, अंतरिक्ष में लोग कैसे रहता है ऐसा, पानी पीता है कैसे, नहाता कैसे है, ये सब तो देखे ही होंगे, नहीं देखा? और तो कौन अपना वीडियो डालेगा नहाते हुए, ठीक है। पानी पीते हुए दिखाया गया है, खाना खाते हुए दिखाया गया है, एक्सपेरिमेंट करते हुए दिखाया गया है। अब वो गोल सरफेस टेंशन की वजह से गोल हो जाता है ना, उसके बाद उसको जाके क्रुप से पी लो। एक गिलास पानी में छोड़ दोगे तो वही रह जाएगा, गिरता नहीं है कुछ, वो ऊपर में ही रह जाता है, तैरने लगता है हवा में। हाँ पोंछता है, गीला कपड़ा से पोंछता है, तो उसी को नहाना कहते हैं उधर। अभी ऐसा कह रहे हैं, फॉरेन में इसी को बाथिंग कहते हैं, नहाना। नहाने के लिए क्या करते हैं, गीले कपड़े से अपने बॉडी को क्या करते हैं, वो वॉश करते हैं। नहीं, अब एक सिंपल सा बात कहेंगे तो आप लोग को थोड़ा सा शायद गिल्ट फील होगा या फिर बुरा लगेगा। हमारे यहाँ बाथरूम में टॉयलेट सिस्टम होता है फ्लश, पानी करते हो एक बार करते हो बाल्टी भर के पानी निकलता है। यूरोप में तो वैसा सिस्टम ही नहीं है, पेपर मिलेगा, पेपर मिलेगा। अब सोचो कैसे तुम लोग वहां सरवाइव करोगे। दिन भर दिमाग खराब रहेगा आपका, होगा ना। ऐसा ही सिस्टम है उधर, आपका कल्चर अलग है। तो भारत में हो भैया, तभी टोटल पानी बर्बाद कर रहे हैं आप लोग। चलो चलो पृथ्वी के बारे में और भी चीजें आगे की क्लासेस में होंगी। अभी लिखो
मंगल ग्रह, मार्स। अभी अर्थ के बारे में तो स्पेशल एक क्लास होगा ना बाबा, उसमें आप लोग पढ़ेंगे क्या, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, सब पढ़ेंगे, पहाड़, नदी, नाला, पर्वत, सब पढ़ेंगे। अभी क्यों इतना इशू ले रहे हैं, ये तो बस इंट्रो है, आप लोग सोलर सिस्टम को जानिए, है ना, ट्रेलर है अभी, है ना, टीजर है, सॉरी टीजर है। चलो लिखो मंगल, मार्स लिखो। इट इज ऑल्सो नोन एज रेड प्लैनेट, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज रेड प्लैनेट, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज रेड प्लैनेट, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। देयर आर 2 सैटेलाइट्स ऑफ मार्स, मंगल के 2 सैटेलाइट या उपग्रह हैं। मंगल के 2 सैटेलाइट या उपग्रह है, मंगल के 2 सैटेलाइट या उपग्रह है। देयर आर 2 सैटेलाइट्स ऑफ मार्स, है ना। मंगल के कितने सैटेलाइट हैं, 2। एक का नाम है क्या, टाइटन, टाइटन तो सैटर्न का है, फोबोस, डिबोस। एक का नाम है फोबोस, फोबोस, हाँ फोबोस, दूसरे का नाम है डिबोस। चांद है ना हमारा, एक सैटेलाइट है ना अर्थ का, नेचुरल सैटेलाइट एक है, नाम क्या है उसका, मून। मून देखे हैं, समुद्र मुद्र का दर्शन किया है कि नहीं आप लोग कभी, समुद्र किनारे गया है कि नहीं, गया है ना, वाकई में गया है कि बस कह रहा है टीवी में देखे हैं। चलो ठीक है, तो देखो क्या होता है ना, लिक्विड है ना, वाटर, वाटर लिक्विड है और पृथ्वी के चारों तरफ फैला हुआ है। सन क्या अर्थ क्या करता है, तो वो जो है हमारा वाटर उसको एब्जॉर्ब खींचता है इससे, उसके कारण आप लोग को हाई टाइड और लो टाइड आता है, ज्वार भाटा आता है, लहरें आती हैं, ठीक है। हर 14 में से एक लहर काफी ताकतवर होता है, और अगर आप लहर का रिदम को नहीं समझ पाए तो आप अंदर चले जाएंगे। हाँ हाँ दिखेगा, खड़ा रहेगा इतना कस का, मुंह के बल गिर जाओगे ना तो फिर उठना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे खड़ा रहोगे, मारेगा उधर से ना, लगेगा कि कोई आके ट्रक मार दिया, गिर जाओगे अंदर सीधे। हाँ होता है बाबू, हम बता रहे हैं, मेरा एक दोस्त है, रांची का ही दोस्त है, उसका हाइट थोड़ा सा छोटा है, मतलब इतना को होगा हमसे, मेरे कंधे से बराबर होगा, और हम लोग तो थोड़ा है भी, मेरा ठीक ठाक हाइट है, 5 फीट 5.5 फीट का। हम खड़े हैं, वो लड़का आया, थोड़े सा पानी में गले तक भीग गया वो, और मारा ना पानी, पानी के नीचे गुड़मुल्टी मार रहा है वो, ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है और आगे निकल गया, बोले भाई बचाओ, अब दूर चला गया वो। हाँ बचा लिए उसको, नहीं डूबने दिया, अभी है तो ठीक है, ठीक है, बहुत खतरनाक आता है पानी जी। हाँ दोबारा थोड़ी आ जाओगे, देखो वो रिदम है, अगर वो रिदम अगर तुमको अंदर ले जाने वाला पकड़ा, हर लहर के साथ तुम अंदर जाओगे, अगर वो बाहर जाने वाला रिदम में रहे तो हर लहर के साथ बाहर चले जाओगे, ठीक है। वहां का पानी पी भी नहीं सकते हो, हाँ पिएगा समुद्र का खारा पानी, इतना दूर जाएगा उसके नीचे उतरेगा ही नहीं, तो तुरंत अब है, सब जलता है। गर्मी के दिन में तुम्हारा बाल केकड़ा जैसे ऐसे कड़क हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाए, हाँ ऐसे स्किन पूरा एकदम व्हाइट व्हाइट धब्बा लग जाएगा, क्योंकि हम लोग तो गर्मी के दिन में गए थे, पहली बार समुद्र देखा था भैया, है ना, लड़का लोग चौक कूदना शुरू किया, सो बोलो मत, ऐसे लग रहा है कि जैसे कभी कोई देखा ही नहीं समुद्र, और जब निकला धूप मारा सूखा तो पूरा बॉडी में नमक ही नमक ऐसे झाड़ रहा है। गोरा कहां से होगा, लाल हो जाओगे। अब और कान में वो डाल के नहीं जाओगे वो रुआ, पता चलेगा कान में बालू घुस गया। ये बात तो फोन करके पूछना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। दीज आर नॉन एज इंटीरियर प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम।
बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह कहा जाता है, इनर प्लैनेट कहा जाता है। लिख लिए? उसके बाद लिखो, द लेयर्स ऑफ एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन मार्स एंड बृहस्पति। क्या कहते हैं बृहस्पति को? अरे हद कर देते हैं भाई। द लेयर ऑफ एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, केपलर बेल्ट। यहां पर एस्ट्रॉइड्स रहते हैं, यहां पर। यहां पर एस्ट्रॉइड्स रहते हैं। हो गया? लिखो। अभी तक यहीं तक आज से क्लास को यहीं तक रखेंगे, ठीक है? हाँ, मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है। अभी बता रहे बॉस, साइंस को लेकर बहुत फैसिनेशन है आप में, अच्छी बात है ये। ठीक है, लिंक मिल जाएगा तुमको कॉस्मोस का, टेंशन मत लो। ठीक है दोस्तों, देखो मैं बताता हूं क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। ग्रेविटी होता है ना। अब यहां पर है कुछ ग्रह है, पत्थर का टुकड़ा है। इधर क्या है? मंगल, पृथ्वी, शुक्र, बुध। कभी, और ये सब मोशन में है, लगातार क्या हो रहा है? घूम रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई जो क्षुद्र ग्रह है या एस्ट्रॉयड है, इस तरफ क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, खींच लेता है मंगल की तरफ, और मंगल खींच लेता है और खुद आगे चला जाता है। तो ये सब सीधे कहां पर आ जाएगा? पृथ्वी का वायुमंडल में आता है। अब चूंकि हमारे पास एक डेंस एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है ना, धीरे धीरे आप जमीन से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हवा क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा, यानी कि उसका डेंसिटी क्या होने लगेगा? घटने लगेगा। अब हवा ऊपर से आएगा, उल्का पिंड और पृथ्वी में जो वायुमंडल है उसके साथ वो घर्षण करेगा, फ्रिक्शन करेगा, इसलिए वो क्या हो जाता है? जल जाता है। और आप लोग उसको देख के सपने मांगने लगते हैं, मांगते हैं ना? तो हाँ, क्या क्या मांगा आज तक? आप लोग आज तक कौन कौन मांगा है? सच सच ईमानदारी से बोलो भाई। लगा वो महसूस कर रहे हैं क्या? बोले अरे भाई साहब गड़बड़ हो गया। सूत के उठवे करता होगा 8 बजे, तो कहां से देखेगा जी आप लोग? हाँ जी, क्या बजे?